Good morning. Good morning, students. How are you? I hope you all are good, fine, and fresh. I am your English teacher, Sudha ma'am. Today, I am going to teach you grammar subject. Okay? Your English second. This is your grammar book, class first. And today, I will teach you nouns. Okay? What is the date today? Today is 21st of July. 21/7/2020 and day is Tuesday. Be ready and open your books. क्लास फर्स्ट, आप अपनी ग्रामर की बुक्स, ये है आपकी ग्रामर की बुक, आप ओपन कर लीजिए. See students, I have already finished with you chapter 1 and 2. Where is your index? See, I have already finished with you first chapter, that is the alphabets and alphabetical order. Second chapter we have already done naming words, and today I will teach you common names and special names. I have taught you nouns में पढ़ा चुकी हूँ. नेमिंग वर्ड्स है ना, नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन भी कहते हैं. और थर्ड चैप्टर है, उसके नाउन्स के नेमिंग वर्ड्स के कुछ टाइप्स होते हैं. तो आज हम कॉमन नेम एंड स्पेशल नेम्स पढ़ेंगे. तो टर्न एंड योर चैप्टर सी, चैप्टर 3 कॉमन नेम्स एंड स्पेशल नेम. Let's start. Okay, in the previous video I have already told you about nouns. Okay, naming words. Naming words को ही हम noun कहते हैं. और क्लास फर्स्ट से हम nouns यानी naming words के types पढ़ेंगे. तो सबसे पहले types में जो nouns के types होते हैं उनमें ये आता है common names and special names, है ना. मैंने आपको बताया है कि इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी चीज़ें हैं आपके आसपास, यानी आपके घर में, आप इस समय घर में बैठे हो, आपके सामने बहुत सारी थिंग्स होंगी ना, और आपके फैमिली मेम्बर्स भी होंगे. तो आपके अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं सबके कोई ना कोई नेम्स होते हैं, है ना. तो उन्हीं को हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं. ओके, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि नाउन क्या होता है. सी, मैंने आपको नेमिंग वर्ड्स बताया था, है ना. ऑल पीपल, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स अराउंड अस हैव अ नेम. तो जितनी भी चीज़ें हैं सबके कोई ना कोई नेम होते हैं. जैसे कि कोम, बॉटल, बनाना, बुक, पेंसिल, चेयर, एप्पल, शूज, बैग. All the things have name. So these names are called naming words. तो naming words क्या होते हैं? किसी भी name, किसी भी thing, person, place, animal, birds के name को हम naming words या noun कहते हैं. ओके, यहाँ देखिए animals के भी names होते हैं, है ना. जैसे कि monkey, elephant, parrot, giraffe, टाइगर, ज़ीब्रा, गोट. ओके, तो ये सारे क्या हैं? कॉमन नेम्स हैं, है ना. तो कॉमन नेम्स से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे. ओके, व्हाट आर कॉमन नेम्स? कॉमन नेम्स आर द वर्ड्स used for any person, place, animal or thing that we see around us. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं तो उनके कोई ना कोई नेम्स होते हैं, है ना. हम उनका कोई नेम जानते हैं. जैसे कि आपके घर में डॉग होगा तो डॉग है ना उसका नेम. एनिमल का नेम क्या है? डॉग. तो वो जनरल नेम है, कॉमन नेम है. ओके, और एग्जाम्पल्स में देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है बॉय, पोस्टमैन, नर्स,
सिटी, रिवर, कार, बीच, पिजन, जिराफ। ओके, ये सारे हैं जनरल नेम्स, कॉमन नेम्स। अगर इनके कोई स्पेशल नेम्स होते हैं, है ना, अगर बॉय को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको कोई नेम दिया गया है, जैसे कि राहुल, बॉय का नेम है राहुल, तो बॉय कॉमन नेम हो जाएगा, और जो बॉय का नेम है राहुल वो हो जाएगा स्पेशल नेम। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नेम एंड स्पेशल नेम। कॉमन नेम जो होते हैं वो केवल एक ग्रुप का, जैसे कि किसी भी थिंग का नेम होता है, अगर उस थिंग का नेम है, अगर उस थिंग का कोई पर्टिकुलर स्पेशल नेम है तो उसको हम स्पेशल नेम्स में गिनेंगे। जैसे कि सिटी, अब एग्जांपल ले लीजिए, सिटी तो कॉमन नेम है ना। अगर सिटी का कोई नेम हो जाता है जैसे दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, पंजाब, तो वो आ जाएगा स्पेशल नेम में और सिटी होगा कॉमन नेम। ठीक है, वैसे ही ये देखिए स्पेशल नेम्स, व्हाट आर स्पेशल नेम्स, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्पेशल नेम। आई हैव रिटन फॉर यू, स्पेशल नेम्स आर वर्ड्स यूज्ड फॉर एनी वन पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जैसे अगर आपके घर में आपकी मम्मी है, व्हाट इज़ योर मदर नेम, मदर तो कॉमन नेम हो जाता है, लेकिन अगर आपके मदर का नेम कोई है जैसे कि मिसेस शीला, शीला क्या हो जाएगा स्पेशल नेम, है ना। अगर आपके फादर हैं, फादर का नेम है मिस्टर रमेश, तो रमेश क्या हो जाएगा स्पेशल नेम हो जाएगा। मदर एंड फादर विल कम इन कॉमन नेम्स, and if their special names are given like for example Sheila and Ramesh, then that will become special names. Okay, किसी person, place या animal या thing या birds या book या कोई building का नेम, किसी monument का नेम, ओके, कोई स्पेशल नेम अगर दिया जाता है तो उसे हम स्पेशल नेम्स कहते हैं। ओके, अगर कोई बुक है, आपके सामने बहुत सारी बुक्स रखी हैं, ठीक है, बुक तो कॉमन नेम हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि बुक का कोई नेम बताइए, इनमें से किसी एक बुक के कोई नेम बताइए, तो बुक का सपोज नेम है मैरी गोल्ड। ओके, आपकी इंग्लिश फर्स्ट की जो बुक है उसका नेम है मैरी गोल्ड, तो मैरी गोल्ड क्या हो जाएगा स्पेशल नेम्स, है ना, बुक आ जाएगा कॉमन नेम में। अब मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हैं स्पेशल नेम के। लिसन एवरीवन, लिसन चिल्ड्रन, मैरी गर्ल का नेम है तो मैरी है स्पेशल नेम, अगर सिर्फ गर्ल होती तो हम उसको कॉमन नेम में डाल देते। टोक्यो, टोक्यो एक प्लेस का नेम है ना, स्पेशल हो गया। ताजमहल एक मॉन्यूमेंट का नेम है। सेंट कोलम्बस स्कूल एक स्कूल का नेम है। खान मार्केट एक मार्केट का नेम है। टॉम एंड जेरी, कार्टून्स तो बहुत होते हैं ना, तो कार्टून्स कॉमन नेम होगा, और अगर उसका कोई स्पेशल नेम है कार्टून का जैसे कि टॉम एंड जेरी तो स्पेशल नेम हो गया। और कार्टून्स की कोई नेम आपको याद है, मोटू पतलू, है ना, पेपा पिग, तो ये सब क्या है स्पेशल नेम्स। तो अगर ये सब होते हैं, अगर किसी भी थिंग, किसी भी नाउन का अगर कोई स्पेशल नेम होगा तो वो होगा इस कैटेगरी में। ओके, स्पेशल नेम्स, स्पेशल नेम्स में मैंने ब्रैकेट में स्पेसिफिक नेम दिया, लिख रखा है आपको समझाने के लिए, और कॉमन नेम्स मैंने राइट किया है जनरल नेम्स, जनरल यानी कॉमन। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नेम एंड स्पेशल नेम। और याद रखिए स्पेशल नेम्स जो होते हैं वो हमेशा किस चीज़ से शुरू होते हैं, कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। ओके, स्पेशल नेम्स आर वर्ड्स यूज्ड फॉर एनी वन पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। स्पेशल नेम्स जो होते हैं वो हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, पर्सनली उसे बुलाने के लिए या डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। और स्पेशल नेम्स ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, जब भी हम स्पेशल नेम्स लिखें तो कैपिटल लेटर से ही शुरू करेंगे।
ओके, जैसे कि यहाँ मैरी लिखा हुआ है तो कैपिटल M, टोक्यो है तो कैपिटल T, ओके। सी, खान मार्केट कैपिटल K, टॉम एंड जेरी, जेरी का J और T जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है, ओके। ये 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब स्पेशल नेम्स में एक चीज़ और आती है, नेम्स ऑफ बुक्स। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था मैरी गोल्ड की बुक का, और स्पेशल नेम्स में क्या क्या आते हैं, बुक्स के नेम आते हैं, डेज़ के नेम आते हैं। जैसे कि जो डेज़ ऑफ वीक होते हैं, हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे पढ़ते हैं, ये भी स्पेशल नेम्स में आ जाते हैं। मंथ्स ऑफ द ईयर, मंथ्स के जो नेम होते हैं वो भी स्पेशल नेम में आ जाते हैं। फेस्टिवल्स के नेम, ओके। हॉलीडेज़, जो आपके छुट्टी डे स्कूल में जब हॉलीडे होता है, जैसे कि 2 अक्टूबर को किसका बर्थडे है, महात्मा गांधी जी का, तो उस दिन हमारे स्कूल में ऑफ रहता है, हॉलीडे रहता है, ओके। सी, दीज आर हॉलीडे, स्पेशल जो हॉलीडेज़ होते हैं उनको भी हम स्पेशल नेम में डाल देंगे। अब नाउ आई विल शो यू सम पिक्चर्स, ओके, जो इस कॉन्सेप्ट को आपका क्लियर हो जाएगा। डेज ऑफ वीक, फेस्टिवल्स एंड डेज ऑफ मंथ्स, ओके। सी, 7 डेज ऑफ वीक, ये भी स्पेशल डेज हैं, जैसे कि मंडे, सी लुक हियर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, संडे, ओके। दीज आर द 7 डेज ऑफ द वीक, और इनको हम स्पेशल नेम्स में लिखते हैं। और जब भी इन सारे 7 डेज ऑफ द वीक को आप कहीं भी देखें तो आप इन्हें स्पेशल नेम्स में गिन सकते हैं, ओके। व्हेन योर टीचर आस्क्स यू व्हाट आर दीज आर स्पेशल नेम्स, ओके। सो दिस वाज वन थिंग which comes in special name also, and the other thing is 12 months of the year, January, February, March, April, May, okay. Then June, July, August, September, October, November, December, these are the special months of the year जिसको हम special names में पढ़ते हैं। Now I will show you festival name. See, these are festivals. फर्स्ट इज दशहरा, इस दिन भी हमारे स्कूल में हॉलीडे होती है ना, फर्स्ट हम सेलिब्रेट करते हैं और दशहरे वाले दिन हमारे स्कूल में हॉलीडे रहता है, तो दिस इज़ स्पेशल फेस्टिवल। सो दिस इज़ ऑल्सो स्पेशल नेम। फेस्टिवल के नेम्स जितने भी हैं वो स्पेशल होंगे। देखिए यहाँ पे एक वुमेन है, दिया जला रही हैं, बच्चे देखिए कैकर्स, हाँ देखिए घर डेकोरेट हो रहा है। सो दिस इज़ विच फेस्टिवल, आप जान गए होंगे, दिस इज़ दिवाली। दिवाली इज़ ऑल्सो अ स्पेशल नेम। देन फेस्टिवल्स में आता है दुर्गा पूजा, है ना। सो दिस इज़ ऑल्सो स्पेशल नेम। ऑल फेस्टिवल्स, पोंगल, ओके। यहाँ ये तमिल साइड में साउथ इंडिया जो प्लेसेस हैं, जैसे कि तमिल, चेन्नई, ओके, ये सारे प्लेसेस में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, पोंगल। देन यस, होली, नो, होली इज़ ऑल्सो अ फेस्टिवल, तो ये भी स्पेशल नेम्स में। जन्माष्टमी, ये भी आ जाता है स्पेशल नेम्स में, ओके। देन क्रिसमस, जिंगल बेल देखिए, क्रिसमस ट्री, एंड फाइनली ईद, ओके। सो दीज आर कॉल्ड स्पेशल नेम्स। फेस्टिवल्स के नेम हो गए, ये हमने पढ़ा, फेस्टिवल स्पेशल नेम हो गए, डेज ऑफ द वीक और मंथ्स ऑफ द ईयर, ये, ओके। सो दीज आर स्पेशल नेम्स, ओके। सो नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ द बुक। तो कॉमन नेम्स जो होते हैं वो जनरल नेम हो गए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है, एक बॉय है, गर्ल है और एक एनिमल है, ठीक है। अब यहाँ पे बॉय जो होगा, BOY, बॉय, ये एक बॉय है। बॉय जो होगा वो कॉमन नेम है, ठीक है।
अगर बॉय का कोई नेम है जैसे कि समर, तो समर क्या हो गया, स्पेशल नेम हो गया। यहाँ पे गर्ल है, हम यहाँ लिख देते हैं GIRL, गर्ल। ओके, नाउ गर्ल तो ये है। अब गर्ल का कोई नेम है तो ये है निदा, तो निदा क्या हो गई, स्पेशल नेम। ओके, स्पेशल नेम, और समर स्पेशल नेम। बॉय और गर्ल क्या हो गए, कॉमन नेम। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बॉय है तो कॉमन नेम, अगर बॉय का कोई नेम है, स्पेशल नेम है, आइडेंटिफाई करने के लिए, इस बॉय को बुलाने के लिए हमने इसका नेम रखा है समर, तो वो समर जो है स्पेशल नेम्स में आ गया। वैसे ही आपको गर्ल, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर हर चीज़ के लिए देखना है। ओके, तो अगर कोई जनरल कॉमन नेम है तो वो कॉमन नेम में आ गया। अगर उसका कोई स्पेशल नेम आ जाता है जैसे कि समर एंड निदा, तो वो हो जाएगा स्पेशल नेम। ओके, वैसे ही ये डॉग, डॉग एक जाति का नेम है, जैसे डॉग एनिमल का नेम है ना, डॉग है। बट डॉग का अगर कोई स्पेशल नेम आ जाता है जैसे टॉमी, तो टॉमी आ जाएगा स्पेशल नेम्स में, और डॉग जो होगा वो होगा कॉमन नेम। अंडरस्टूड? सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन नाउन एंड स्पेशल नेम, सॉरी कॉमन नेम्स एंड स्पेशल नेम्स, जिनको हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के भी नाम से जानते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ नेमिंग वर्ड्स। ओके, तो हमने 2 टाइप्स पढ़े नेमिंग वर्ड्स में, एक है कॉमन नेम और एक है स्पेशल नेम। कॉमन नेम में हमने जनरल चीज़ों को पढ़ा और स्पेशल नेम में हमने स्पेसिफिक नेम्स को पढ़ा। स्पेशल नेम में मैंने बताया आपको कि डेज ऑफ वीक भी आएंगे, मंथ्स ऑफ द ईयर भी आएंगे और फेस्टिवल्स के नेम भी आएंगे। ओके, नाउ वी विल डू आवर बुक एक्सरसाइज। सो ओपन टू पेज नंबर 21। और आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने बुक सेट नहीं खरीदी है प्लीज़ ख़रीद लीजिए, ताकि आपको वर्क करने में, पढ़ाई करने में प्रॉब्लम ना हो और आपका वर्क पेंडिंग ना हो। ओके, all the students of Mangla Public School, I am requesting that please purchase your book set if you have not yet purchased. Those who have purchased, very good, but those who have not purchased till yet, please buy your book set and please do your work and send it on Sundays, that as you do usually. Okay, now we come to the exercise A. We have holidays on special days. हम हमारे देश में स्पेशल डेज़ पर हमारे स्कूल, ऑफिस, कॉलेजेस एंड बैंक्स में छुट्टियां होती हैं। ओके, स्पेशल डेज़ में। ओके, हमारे भारत देश में। तो कैन यू थिंक ऑफ 4 स्पेशल डेज़? क्या आप 4 यानी 4 ऐसे स्पेशल डेज़ को याद करके उन्हें, व्हेन यू गेट अ हॉलीडे इन योर स्कूल, जब आपके स्कूल में छुट्टी होती है तो उन्हें याद करिए कि कब आपके स्पेशल डेज़ पर छुट्टी हुई थी स्कूल में, और उन दिनों उन स्पेशल डेज़ के नेम आपको यहाँ राइट करने हैं। राइट देम डाउन। तो हमारे स्कूल में गुरु नानक जयंती पे छुट्टी होती है, तो आप यहाँ लिख दीजिए गुरु नानक जयंती। देन नेक्स्ट वी गेट अ हॉलीडे ऑन होली फेस्टिवल, सो आई हैव रिटन होली। नेक्स्ट Dussehra, we get a holiday, right? So you have to write here Dussehra. Then special days, Mahatma Gandhi Jayanti, 2nd of October. We get a holiday, right, in the school. So I have written 4 special days here: Guru Nanak Jayanti, Holi, Dussehra, and Mahatma Gandhi Jayanti. Okay, you can fill this in your book. You have to fill this in your book. Then next B. कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द स्पेशल नेम। अब आपको ये हेल्प बॉक्स दिया है, यहाँ से सिलेक्ट करके इस ब्लैंक्स को फिल करना है सेंटेंस में। द नेम ऑफ आवर कंट्री, सबको पता है हमारे कंट्री का क्या नेम है, इंडिया। इंडिया स्पेशल नेम है ना, और कंट्री जो है वो कॉमन नेम है। कंट्रीज़ तो बहुत सारी कंट्रीज़ है हमारे वर्ल्ड में, है ना। तो कंट्री का हम जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का नाम है इंडिया। तो हमें यहाँ पे लिखना है INDIA। स्पेशल नेम्स हो गए। माई फेवरेट फेरी टेल इज़, फेरी टेल यानी जो कहानियाँ हमारे कहानी होती हैं, कहानी की एक बुक है, एक बहुत फेमस कहानी है सिंड्रेला की कहानी। तो सिंड्रेला उस कहानी का नाम है।
तो इसलिए वो स्पेशल नेम हो गया, है ना। फेरी टेल एक, तो वी विल राइट DERELLA, ओके, फुल स्टॉप। थर्ड, डैश इज़ अ फेमस क्रिकेटर, सबको पता है सचिन इज़ अ फेमस क्रिकेटर। नेक्स्ट यहाँ पे सचिन दिया हुआ है। डैश इज़ द नेम ऑफ शू कंपनी, शूज़ यानी जूते जो हम पहनते हैं, ओके, उस शूज़ के स्पेशल कोई एक कंपनी का नेम होगा, तो यहाँ पे दिया है बाटा, है ना, बाटा है, रोलेक्स है, एंड सम अदर नेम्स आल्सो देयर, ओके। शूज़ शूज़ जो आप पहनते हो, बहुत सारी कंपनीज़ के नेम है, तो यहाँ पे बाटा दिया हुआ है जो फेमस है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाटा इज़ द नेम ऑफ शू कंपनी। द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, हमारे ईयर्स में जो 12 मंथ्स हैं, फर्स्ट ईयर कौन सा आता है, जनवरी, यहाँ पे दिया हुआ है जनवरी ईयर, सो यू हैव टू राइट ईयर JANUARY। क्लियर स्टूडेंट्स, I hope you are enjoying this video and you are also understanding the concept, okay. Just don't fill the book, please listen to my explanation and then understand it and then do it with the help of your parents. Parents, please help your child. Circle the common names and underline the special name of the poem, in the poem, sorry. Now ये एक 5 लाइन्स की पोएम है शॉर्ट, इसमें आपको करना क्या है, आपको जितने कॉमन नेम्स दिखाई देते हैं इस पर आपको व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सर्कल द कॉमन नेम्स, ओके, एंड देन यू हैव टू अंडरलाइन द स्पेशल नेम। जहाँ आपको स्पेशल नेम दिखता है वहाँ पे आप अंडरलाइन कर दीजिए, और जहाँ पे आपको कॉमन नेम्स दिखाई देते हैं वहाँ पे आपको सर्कल करना है। जेन वेंट इन अ प्लेन टू स्पेन बट इट स्टार्टेड टू रेन एंड जेन फेल्ट द पेन, so next time she is going by train. जेन एक गर्ल का नेम है, तो हम क्या करेंगे, स्पेशल नेम पे हमें अंडरलाइन करना है। प्लेन एक थिंग है, कॉमन नेम हो गया, है ना, तो सर्कल कर दीजिए। स्पेन एक आउट कंट्री है, तो इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस, जस्ट अंडरलाइन इट इज़ अ स्पेशल नेम। बट इट स्टार्टेड टू रेन एंड जेन फेल्ट द पेन, Jane special name, underline it. So next time she is going by train. ट्रेन एक थिंग है, कॉमन है, इसका कोई नेम नहीं दिया है ट्रेन का। अगर ट्रेन का कोई नेम है, जैसे ट्रेन का नेम पुष्पक एक्सप्रेस हो गया या राजधानी एक्सप्रेस हो गया, तो वो स्पेशल नेम्स में आ जाते हैं, और ओनली ट्रेन है तो वो कॉमन नेम होगा, यू जस्ट हैव टू सर्कल इट। गॉट इट? देन नेक्स्ट D, अंडरलाइन द स्पेशल नेम्स in these sentences, circle the common name। अब हमें क्या करना है, हमें अंडरलाइन करना है स्पेशल नेम्स पर। ऑलरेडी एक संडे कर दिया गया है, सेम यहाँ पे जहाँ जैसे हमने किया था, कॉमन नेम पे सर्कल एंड स्पेशल नेम्स पे अंडरलाइन। प्रकाश अंडरलाइन, डॉग सर्कल कॉमन नेम है, ब्राउनी उसका नेम है तो अंडरलाइन। इट यूजुअली रेन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, स्पेशल नेम हो गया। वी सेलिब्रेट क्रिसमस मंथ ऑफ दिसंबर, ओके। माई नेबर कॉमन नाउन हो गया, उनका नेम है रहीम, अंडरलाइन कर दीजिए। रहीम एक स्पेशल नेम हो गया क्योंकि वो पर्सन का नेम है। वी फ्लाई द नेशनल फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे हॉलीडेज आते हैं, आ गए ना, फेस्टिवल्स आ गए, तो ये है स्पेशल नेम। वी वेंट टू गोवा ऑन अ हॉलीडे, गोवा स्पेशल नेम क्योंकि ये प्लेस का नेम है। सानिया इज़ अ टेनिस प्लेयर, सानिया स्पेशल नेम, टेनिस प्लेयर कॉमन नेम, है ना, इनका नेम ये है, सानिया स्पेशल नेम। वी विल गो टू पार्क ऑन फ्राइडे, पार्क हो गया कॉमन नाउन, फ्राइडे हो गया स्पेशल नेम। अशोका हो गया स्पेशल नेम, किंग हो गया कॉमन नेम। गॉट इट? देन नेम द फॉलोइंग, अ डे ऑफ द वीक, अ डे ऑफ द वीक क्या लिखेंगे आप? मैंने यहाँ पे लिखवाया है सैटरडे, ओके। सी अ डे ऑफ अ वीक, राइट हियर Saturday, okay, Saturday।
अ मंथ, अगस्त लिख दीजिए। अ डे ऑफ द वीक, सैटरडे। अ मंथ, अगस्त। एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, दिवाली। ओके, DIWALI। योर बेस्ट फ्रेंड, कोई किसी का भी नेम आप राइट कर सकते हैं, बट वो पर्सन का होना चाहिए, तो मैंने यहाँ रौनक लिखा है, रौनक। योर क्लास टीचर, मिस काजल मैम। ओके, अ सिटी, सिटी लखनऊ लिख सकते हैं आप। ओके, अ रिवर, यमुना रिवर। देन अ सुपर हीरो, मिस्टर अमिताभ बच्चन। ओके, ओके, सो दिस इज योर एक्सरसाइज। ओके, नाउ ये मैंने कॉपी में करवा दिया है, यू डोंट डू इट हियर। ओके, ये हो गया आपके बुक का वर्क, ये हो गया आपके बुक का वर्क। पेज नंबर 21 से आपको बुक वर्क शुरू करना है। 21, 22 भी करना है, 23 भी करना है। ओके, फिल दिस बुक वर्क, और मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी पिक भेज दूंगी। बुक वर्क आपको इतना करना है, कॉपी वर्क ये करना है, पेज 1, पेज 2 एंड 3। ओके, 2.5 पेज है मेरे बुक में, लॉन्ग बुक में ये है, आपके कॉपी में शायद 4 पेजेस में आए। ठीक है, तो आपका ये वर्क है कॉपी का। यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस दिए हैं। ओके, ये आपके थॉट, नॉलेज इज़ पावर, इसको राइट कर लीजिएगा। टॉपिक का चैप्टर का नेम राइट आपको करना है, डेट राइट करना है, देन आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है। चैप्टर 3 आपको लिखना है, थॉट आप लिखेंगे, नॉलेज इज़ पावर, देन यू विल स्टार्ट व्हाट आर कॉमन नेम्स, ये आप लिख लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे ये एक्सरसाइज A, B एंड C। आपको बुक का कोई एक्सरसाइज कॉपी में राइट नहीं करना है, जितना मैंने लिखा है उतना ही आप कॉपी में राइट करेंगे, बुक का आप अलग से बुक में फिल करेंगे। ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। ओके, माय सब्जेक्ट कोड इज़ MPS 47। थैंक यू, टेक केयर।